नमस्कार, मैं मंजलि प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। ऑपरेशन सिंदूर से लिया सबक, ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना की खास तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया था, उससे सबक लेते हुए भारतीय सेना खास तैयारी कर रही है। रक्षा मंत्रालय के पूर्व प्रधान सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल वीजी खंडारे ने इंडिया स्पेस कांग्रेस में संवाद सत्र में कहा कि ड्रोन हमलों से निपटने के लिए सशस्त्र बल पहले से ही परीक्षण कर रहे हैं। भारत ने स्वदेश निर्मित आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करके पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को विफल कर दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने रूस यूक्रेन युद्ध समेत अन्य संघर्षों से भी सबक लिया है। बीते अप्रैल में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लेजर आधारित हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया गया, जो फिक्स्ड विंग ड्रोन, मिसाइलों और स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हार्पी ड्रोन का उपयोग कर पाकिस्तान ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया था। ब्रह्मोस से भी घातक K6 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा भारत, 8000 किलोमीटर होगी मार क्षमता। हिंद महासागर में देश की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ब्रह्मोस से भी घातक K6 हाइपरसोनिक मिसाइल हैदराबाद स्थित DRDO की एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी में विकसित की जा रही है। इसे विशेष रूप से उन्नत S5 श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के लिए डिजाइन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मिसाइल का परीक्षण जल्द होने की उम्मीद है। इसे पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकेगा। K6 मिसाइल के साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। K6 मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। K6 मिसाइल की गति 7.5 मैक यानी लगभग 9261 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक होगी। चीन ने बनाया मच्छर जैसा छोटा ड्रोन, किसी भी सेना को बना सकता है पंगु। चीन ने दुनिया को एक बार फिर चकमा देते हुए एक ऐसे ड्रोन का विकास किया है जो मच्छर जैसा नजर आता है, लेकिन ताकत ऐसी है कि किसी भी सेना को पंगु बना दे। इस 0.6 सेंटीमीटर के बायोनिक रोबोट को चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। ये ड्रोन एक काली डंडी जैसा दिखता है, जिसके पत्तियों जैसे पीले पंख और 3 पतले पैर हैं। लेकिन इस ड्रोन का स्पाई कैमरा, सेंसर, पावर यूनिट और पूरी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। ये मिनी बायोनिक रोबोट खुफिया जानकारी जुटाने और खास सैन्य मिशन में बेहद उपयोगी है। ये ड्रोन पेड़ों, पत्थरों या दीवारों में ऐसे छिप सकता है जिसे कोई सिक्योरिटी सिस्टम पकड़ नहीं पाता। गूगल की पूर्व फ्यूचरिस्ट ट्रेसी फ्लोज ने चिंता जताते हुए कहा कि आने वाले समय में ये ड्रोन वायरस या जैविक हथियार ले जा सकते हैं, जो बहुत ही घातक होगा। अब आया हाइड्रोजन सोलर पैनल, अंधेरे में भी बनेगी बिजली, खत्म होगी बैटरी की झंझट। ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति का प्रतीक बने हाइड्रोजन सोलर पैनल से अंधेरे में भी बिजली बन सकेगी और हमेशा के लिए बैटरी का झंझट खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन सोलर पैनल्स पारंपरिक सोलर पैनल से काफी आगे है। ये पैनल्स सूर्य की रोशनी से न केवल बिजली उत्पन्न करते हैं, बल्कि हवा में मौजूद नमी से पानी को अवशोषित कर उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देते हैं। ये पैनल्स इस तरह उत्पन्न हुई हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर लेते हैं। हाइड्रोजन सोलर पैनल से संग्रहित हाइड्रोजन को फ्यूल सेल्स के माध्यम से पुनः बिजली में परिवर्तित किया जाता है, जिससे 24 घंटे बिजली की आपूर्ति संभव हो सकती है। इसके अलावा इस हाइड्रोजन गैस से कार, बस, ट्रक आदि वाहन भी चलाए जा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा नया शहर, 14 लाख लोगों को मिलेगा घर। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर से कुबेरपुर तक बसने वाले आगरा अर्बन सेंटर में थीम पार्क, होटल, कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट सिटी से लेकर उद्योग व आवासीय कॉलोनियां होंगी। यीडा के CEO अरुणवीर सिंह के अनुसार करीब 12,000 हेक्टेयर में बसने वाली इस अर्बन सिटी में 25% भूमि औद्योगिक रहेगी, जिसमें गैर प्रदूषणकारी उद्योग, पर्यटन से जुड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। 4 चरणों में विकसित होने वाले इस शहर का पहला चरण 2029 तक पूरा होगा और पूरा शहर 2041 तक बस सकेगा। इस नई अर्बन सिटी के लिए पानी की व्यवस्था यमुना और लोअर गंगा कैनाल से की जाएगी। इस स्मार्ट शहर में 14.6 लाख लोगों के लिए आवासीय सुविधा
और करीब 8.5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की योजना है। शहर का विकास पहले 36 गांवों की जमीन पर होगा और बाद में शेष 58 गांवों की 9,500 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए विस्तार किया जाएगा। खरबपति वॉरेन बफेट का महादान, गेट्स फाउंडेशन समेत 4 फैमिली चैरिटी को दिए 51,000 करोड़ रुपए। दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट ने दान देने में रिकॉर्ड बना दिया है। बफेट ने गेट्स फाउंडेशन और 4 फैमिली चैरिटी को बर्कशायर हैथवे के $6 बिलियन शेयर यानी $600 करोड़ दान किए हैं। इसकी कीमत भारतीय रुपए में करीब 51,291 करोड़ है। वहीं फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दान से पहले बफेट $152 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के अमीरों में 5वें स्थान पर थे, लेकिन दान के बाद 6ठे स्थान पर आ गए हैं। वॉरेन बफेट ने पिछले साल जून में $5.3 बिलियन का दान दिया था। इसके पिछले साल नवंबर में उन्होंने पारिवारिक चैरिटी के लिए $1.14 बिलियन का दान दिया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार वॉरेन बफेट 20 साल से दान करते आ रहे हैं। इन 20 साल में इस साल का दान बफेट द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान है। OTT पर रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म रेड 2। रितेश देशमुख और वाणी कपूर ने भी निभाई प्रमुख भूमिका। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 थिएटर्स में शानदार प्रदर्शन के बाद अब OTT पर धमाल मचाने आ गई है। रेड 2 अजय देवगन की ही 2018 की हिट फिल्म रेड की सीक्वल है। रेड 2 ने भी रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। रेड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर देश में 178.08 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था, जबकि वर्ल्ड वाइड 243.06 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब इसी रेड 2 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए मेकर्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि ट्रांसफर कंफर्म, IRS अमेय पटनायक की रेड के लिए तैयार हैं। रेड 2 देखें अभी नेटफ्लिक्स पर। रेड 2 में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर और सौरभ शुक्ला ने मुख्य भूमिका निभाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।